बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। में वार्ड नंबर 211 में मौजूद हैं, जहां पर बीजेपी ने एक कैंडिडेट जिन पर विश्वास जताकर उन्हें प्रत्याशी के रूप में स्थल पर उतार दिया है। वार्तालाप करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, पूरे वार्ड में क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाएगा। फिलहाल स्वागत करते हैं सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना नाम और पूरे वार्ड के बारे में। मेरा नाम संदीप कपूर है और वार्ड ये कृष्णा नगर 211 है जी। और मैं यहाँ का बीजेपी का प्रत्याशी हूँ और मैं दोबारा 2017 में भी मुझे जो है पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और पूरी दिल्ली के अंदर दूसरी सबसे बड़ी जीत थी कृष्णनगर की और पूर्वी दिल्ली के अंदर तो सबसे बड़ी जीत थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज भी जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है क्योंकि लगातार 5 साल में जनता के बीच में रहा। रोज सुबह 2 से 3 घंटे अपना स्कूटर उठा के और लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं लगातार उनके संपर्क में रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के क्या क्या समस्या सामने आई आपके? देखिए, जब मैं आया था तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कृष्णा नगर के अंदर जो कूड़ेदान थे उनमें रोज सुबह कूड़ा डलता था और बहुत सारे लोग, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी तो कूड़ा जो है वो सड़कों पे डाला जाता था और या कूड़ेदानों में डाला जाता था, तो ज़्यादातर वहाँ कूड़ा दिखता था। और मैंने आने के बाद हमने एक योजना बनाई घर घर से कूड़ा उठाने की और हर घर पे आज कूड़ा उठाने वाला टिप्पर जाता है और कूड़ा उठाया जाता है। 8 टिप्पर हैं जिनका एरिया फिक्स किया गया है और उसके बाद जो कृष्णा नगर के अंदर जितने भी कूड़ेदान थे सारे कूड़ेदान हमने बंद कर दिए और एक बहुत बड़ा कॉम्पैक्टर प्लांट गीता कॉलोनी में लगाया। तो जितना कूड़ा घरों से उठता है वो कॉम्पैक्टर प्लांट में जो है उसे कंप्रेस करके डब्बे में पैक करके और सीधा जो है वो गाजीपुर दिया जाता है। तो अब क्या हो रहा है, जो कूड़ा एक बार घर से टिप्पर में आ गया वो जमीन पे नहीं आता है, वो सीधा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो आपको एक बार कूड़ा लेने के बाद कूड़ा नहीं दिखता। अच्छा सर, आपने 5 साल बढ़िया विकास कार्य करवाए, अब आप जनता में दोबारा जा रहे हैं, सारा पूरा वार्ड क्षेत्र घूम रहे हैं, तो क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं? क्या क्या ऐसे विकास कार्य अधूरे रहे जो आप पूरे करेंगे और जनता की क्या कुछ डिमांड आ रही है? देखिए, मैं 2-3 काम और बताना चाहता हूँ। जैसे जितनी भी स्ट्रीट लाइट थी वो सारी पहले पीली थी और बहुत सारी लाइटें बंद थी, तो हमने अपने कार्यकाल में 3200 स्ट्रीट लाइट, 125 हाईमास लाइट रिप्लेस कर दी। आज कृष्णनगर में रात को घूमोगे आपको पूरा जगमग दिखेगी। ऐसे ही घरों के अंदर जो है पानी, जो गैस की पाइपलाइन थी ये नहीं थी। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, संदीप कपूर जिंदाबाद, संदीप कपूर जिंदाबाद। तो ज्यादातर घरों में कृष्णनगर में जो है वो गैस की पाइपलाइन आ गई है। कुछ एरिया रह गया है, उसका भी सर्वे हो गया, वहां भी गैस की पाइपलाइन आ जाएगी। ऐसे ही हमने जो स्कूल थे वो उनमें भी बहुत सारी कमियां थी और 2 स्कूल जो थे वो पुराने 60-70 साल पुराने थे, लेकिन ईस्ट दिल्ली के अंदर हमने उन 2 स्कूलों को नया बना दिया है। 8 करोड़ की लागत से 2-4 मंजिली नए स्कूल जो है वो हमारे बन चुके हैं और एक स्कूल तो चालू हो गया। उसमें बच्चे स्मार्ट क्लासेस है, बढ़िया क्लासेस है, उनमें उन्हें मिड डे मील, यूनिफॉर्म, हर। देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूँ ये मेरी बुकलेट है और इस बुकलेट में ये 24 पेज की बुकलेट है जो पिछले 5 साल में मैंने काम किए। मैंने पूरी किताब जो है ना, देखो, विद फोटोग्राफ्स दी है और मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ के विधायक को कि तुम एक पन्ने का भी दे दो ना, एक पन्ना लिख के दे दो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, संदीप कपूर जिंदाबाद, वोट फॉर। से मैं अपील करूंगा, जैसे मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल का एक किताब द्वारा जो है मैंने जनता के सामने अपने काम रखे हैं, तो मैं जनता से कहूंगा अगर कोई कह रहा है कि हमें एमसीडी दो, आम आदमी पार्टी कहती है ना हमें एमसीडी दो, तो मैं कहूंगा मेरे काम एक तरफ देखो और आम आदमी पार्टी के विधायक के 8 साल के काम उससे पूछ लो, जिसका पल्ला भारी होगा उसे दे दो। मैंने किताब छापी है लेकिन विधायक ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विधायक ने एक पन्ने का पर्चा भी नहीं छापा कि मैंने क्या काम किया और 100 करोड़ से ज्यादा उसे मिला है
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सेवा करने वाली संगठन की, देश को आगे रखने वाली और मोदी जी के बताए मार्ग पे चलने वाली पार्टी है। और इसी पार्टी को आने वाली 4 दिसंबर को वोट देके विजयी बनाए और दिल्ली को, कृष्णानगर को आगे बढ़ाए। संदीप कपूर जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किए। सीधा विधायक साहब को उन्होंने दावा किया है। फिलहाल और साथी हमारे साथ मौजूद है, इस टाइम सीए साहब भी हमारे साथ मौजूद है। वार्तालाप करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपने संगी साथियों को? मैं ये कहना चाहूँगा, एक तरफ वो पार्टी है जो सेवा करती है, वो पार्टी है जो विकास करती है, और दूसरी तरफ वो पार्टी है जो आरोप लगाती है और अपना नाम आम आदमी पार्टी है लेकिन वो पार्टी खास आदमी पार्टी है। तो ये जनता को तय करना है कि वो उस खास आदमी पार्टी के साथ जाना चाहती है या विकास करने वाली पार्टी के साथ जाना चाहती है। आपने देखा कि कपूर साहब जी के हाथ में इन्होंने एक मैगजीन तैयार करवाई है, जिसमें इन्होंने सीधा दावा विधायक साहब को किया है कि इनके 5 साल में कार्य एक तरफ और पूरे विधायक साहब ने पूरे अपने क्षेत्र में कार्य कराए वह एक तरफ है। सो मैं आग्रह करना चाहूंगा, अपना मतदान जरूर करें। आप देख सकते हैं मैगजीन खोलकर जिन तक की मैगजीन पहुंच चुकी है, ये मैगजीन को आगे से ज्यादा प्रचार करें ताकि पता लग सके। सो आप देख रहे हैं कृति भूमि न्यूज, आप जुड़े रहे और मिलेंगे अगली खास रिपोर्ट में। धन्यवाद।